राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय करनी सेना के विपिन सिंह जी के साथ। ये अखिलेश सिंह ने अभी जो बयान दिया है करनी सेना के खिलाफ और ठाकुरों के खिलाफ, करनी सेना को कहा है ठाकुरों के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नमस्कार, मैं ठाकुर विपिन सिंह सूर्यवंशी, साथ में नोएडा महानगर के अध्यक्ष ठाकुर संग्राम सिंह जी और नोएडा महानगर की टीम। और आज भाई पत्रकार बंधु राइजिंग इंडिया न्यूज 24 का आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। जय भवानी, जय राजपूताना हमारी पूरी टीम की तरफ से। देखिए पत्रकार बंधु, आप एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए, मैं आपको बताता हूं अखिलेश यादव जी के क्या बयान था, मैं स्पष्ट सुना नहीं था। अखिलेश जी ने ये कहा है कि आगरा में जो पुलिस प्रशासन की घटनाकारी है 15 ही पीडीए से है, बाकी सभी सिंह है, ठाकुर। अखिलेश जी क्या चाहते हैं? अखिलेश जी के परिवार में 5 से 7 सांसद हैं, 2-3 विधायक होंगे। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसको पीडीए कह रहे हैं अखिलेश जी। कान खोलकर अखिलेश यादव जी सुन लीजिए। और अखिलेश यादव जी ये कैसे कह सकते हैं? राजपूत मतलब ब्रांड, राजपूत मतलब संस्कार, राजपूत मतलब धैर्य, राजपूत मतलब न्याय, राजपूत मतलब सभ्यता, राजपूत मतलब संविधान, राजपूत मतलब सभ्यता। अखिलेश जी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं। और राजपूत करनी सेना मतलब सौहार्द, संस्कार, सेवा, त्याग, बलिदान और धर्म की सुरक्षा। यह है राजपूत करनी सेना का पहचान, जिसको आप पुलिस वालों को आप बता रहे हो कि वहां पीडीए के कोई लोग नहीं है। पीडीए शब्द नहीं है अखिलेश जी के पास है। पीडीए का मतलब होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो अखिलेश यादव जी चला रहे हैं। भाई सांसद, चाचा विधायक, उनका लड़का सांसद, अपनी बहू सांसद। क्या है भैया? ये क्या है? ये लोकतंत्र में परिवारवाद, ये पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सूप, हमारे पूर्वांचल में कहावत होती है अखिलेश जी, सूप तो सूप हंसे, चालन भी कैसे हंसेगी जिसमें 36 छेद है। अखिलेश जी क्या बात करेंगे? अखिलेश जी के सरकार में, उनके पिता के सरकार में, अखिलेश जी के सरकार में गोमती रिवर फंड आज तक नहीं बन पाया, सारे पैसे खत्म हो गए। अखिलेश जी के पिताजी के सरकार में खाली प्लॉट समाजवादियों का हो जाता था, लोग न्याय की गुहार लगाते थे, थाने से मार के भगाए जाते थे। अखिलेश जी पीडीए की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अभी जल्द में अखिलेश कुमार जी के ही लोगों ने एटा जलेसर में सरियाम गोली मार दिया नौजवान को। कहां थे अखिलेश जी? आजमगढ़ में कल्लू यादव, पता नहीं कौन एक यादव मिलकर के सरियाम लड़के को गोली मार दिया। वहां दलित समाज का बच्चे धरने पर बैठे हैं। कहां है इनकी पीडीए? पीडीए का मतलब समझते हैं, हमें भी समझ में आ रहा है, जनता को भी समझ में आ रहा है। और करनी सेना तो पहले ये कर चुकी है कि अखिलेश, पीडीए का मतलब होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो अपने परिवार को बढ़ाए। बताएं, मैं ठाकुर विपिन सिंह सूर्यवंशी हूं। मेरे दादा सामंत पे 700 बीघे जमींदार का बेटा था। 3 बार सीलिंग लगने के बाद मेरी जमीन 100 बीघे बची। अखिलेश के पास कितनी जमीन थी और आज कितनी उनकी संपत्ति है, आज मेरी कितनी संपत्ति है। अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, कैसे कर ले मान ले हम। एक सवाल और है, देखिए सबसे बात एक जो उन्होंने मुद्दा उठाया जातिवाद का और करनी सेना को बीजेपी की सेना होता है। ये अखिलेश जी जो हैं, ये विनाशकाल विपरीत बुद्धि हो चुके हैं। इनकी बुद्धि बिल्कुल गड्ढे में जा चुकी है और इनको समझ में नहीं आ रहा है ये आखिरकार कर क्या रहे हैं। ये जाति को जाति से लड़ाने का काम ये करते हैं और बताते हैं कि बीजेपी की करनी सेना है। ये करनी सेना अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए उसको किसी की जरूरत नहीं है और किसी के भी समर्थन की जरूरत नहीं है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानती है। हमारे महापुरुष राणा सांगा के बारे में जब इसने रामजी लाल सुमन ने बयान दिया तो हमने किसी की कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमारे सैनिक
करनी सैनिक खुद उसके घर पे गए और उसके वो जानते हैं घर से निकलना उसका दुर्भर हो गया और उसने अपने घर से ईंट पत्थर चलवाई और पुलिस वाले घायल हुए और हमारे करनी सैनिक घायल हुए उसमें। और अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी इनका समर्थन कर रही है। मैं पूछता हूँ कौन बीजेपी समर्थन कर रही है? वो यही कह रहे हैं जी। गुजरात में रूपाला जी नाम सुना होगा आपने, और बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था पूरे भारतवर्ष में। तो यहां बैठे राजपूत युवाओं ना, वो जब ये बात समझ में आई, सुनने में आई, राजपूत युवाओं को सुनने में आई कि रूपाला हम राजपूतों को अंग्रेजों के साथ बेटी रोटी का रिश्ता बता रहा था, तो एक एक शेरों की ब्लड में ना वो ताकत आ गई रूपाला और बीजेपी का विरोध करने के लिए। और सड़कों पे थे युवा, हम खुद सड़कों पे थे। यहाँ कोई ऐसा युवा नहीं बैठा होगा जो सड़क पे ना हो। सड़क से लेकर संसद तक का हमने विरोध किया था इसी बीजेपी का। आपको जानकारी के लिए बता दो कि 400 का इनका अश्वमेव का घोड़ा, 400 के इनके अश्वमेव का घोड़ा हमने 240 पे रोक दिया। और 2-4 जो गिने चुने इनके सांसद जो संसद में अभी दिख रहे हैं ना, अखिलेश यादव जी के या कांग्रेस जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, तो इनको पता करना चाहिए जाके सहारनपुर के सांसद से, इनको पता करना चाहिए मुजफ्फरनगर के सांसद से कि ठाकुरों ने कैसे हमारे संसद को जिताया था। आज हमसे बात करेंगे कि हम भाजपा के श्री राजपूत करनी सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है और राजपूत अपने दम पे चलाता है इस संगठन को। क्या राजपूतों को सपा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वो राजनीति में पता करके मिलना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी समाजवादी पार्टी, आज पहले इन्होंने दलित कार्ड खेला, राजपूत और दलित को लड़ाया जाए, जब उससे इनका पेट नहीं भरा क्योंकि बहन मायावती खुल के मैदान में आ गई। मायावती जी के साथ में आपको गेस्ट हाउस कांड याद होगा, जिसमें गैस की पाइप डाल करके मायावती जी को जान से मारने की कोशिश की गई थी। क्या वो पीडीए की बहन मायावती पीडीए या दलित नहीं है? अखिलेश यादव जी शर्म करो, बहन मायावती पीडीए के दलित नहीं है। तो पहले राजपूत और दलित किया गया, इनका राजपूत और दलित फैक्टर और कट गया। मायावती जी सामने खड़ा हुई, भाई शेर सिंह राणा ने डायरेक्ट बहन मायावती को निमंत्रण दिया, बोला आप आइए, आपका स्वागत है। हम जात की राजनीति नहीं करते हैं, हम राजपूत हैं और राजपूत का मतलब होता है 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर चलना, अपने देश धर्म की बात करना। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे पास हुआ करती थी। लोकतंत्र जब से आया तब से हमारे लड़ने का अधिकार छीन लिया गया, हमें अस्त्र और शस्त्र रखने का अधिकार छीन लिया गया। इसका यह मतलब नहीं है कि राजपूत कमजोर हो चुका है। आप आइए, आपका स्वागत है, सम्मान है। गलत को गलत कहने की ताकत रखने वाला राजपूत है। राणा साम्राज्यवाद की बदनाम करके राजनीतिक मुद्दा बना करके पार्टी की राजनीति क्यों हो जाए? देखिए सरकार, पत्रकार बंधु, बहुत ज्यादा मैं इस विषय में चर्चा नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि रामजीलाल सुमन पे मैं पर्सनल अटैक, रामजीलाल सुमन की मां 16 साल में उनके गांव का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं, उनके गांव तक गया हूं और आज भी हमारे लोग रैंकिंग में लगे हुए हैं। ये मत सोचना करनी सेना एक जगह बैठ के कोई काम करती है, आज भी मेरे लोग रैंकिंग में लगे हुए हैं, करनी सेना के लोग रैंकिंग में लगे हुए हैं। उनके गांव की रिपोर्ट है, इनकी मां एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से कुछ नाजायज संबंध थे और उनके ये पुत्र हैं। तो ये बाबर की बात करेंगे, क्या रामजीलाल की पत्नी की बात करेंगे? नहीं, इनकी मां, ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, ये किसी इस्लामीकरण के पुत्र हैं। अच्छा, और ये बाबर की बात करेंगे, ये औरंगजेब की बात करेंगे, इनको शिवाजी, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम इसलिए ले रहे हैं कि इन्हें वोट चाहिए, नहीं तो इनका भी अपमान कर देंगे। ये बाबा साहब को तो नाम बदनाम किया ही जा रहा है, संविधान के बारे में चर्चा किया गया, संविधान के खिलाफ काम करते हैं। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल सत्य। अभी जितनी भी पक्षी पार्टी ज्यादातर लोग युवा कह रहे हैं आपके वक्त वोट भी जब से आए, वक्त वोट तो दिखावा है, ये लोग संविधान के अगेंस्ट जा रहे हैं। जो संविधान संसद ने पास किया उसके खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं, तो क्या ये संविधान का दुश्मन है, संविधान का अपमान है। और हर तरफ संविधान का, कभी आप सुने होंगे हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा था कि राजपूतों ने संविधान तोड़ दिया, राजपूत संविधान को नहीं मान रहे हैं। साहब, राजपूत अगर संविधान तोड़ने पे आ जाता ना तो ये देश आज एकत्रीकरण नहीं होता, जनतंत्र में ये नहीं पलटा पड़ता। राजपूतों ने रियासतें दान को दी थी, अपने सोने चांदी जेवर सब कुछ दान कर दिया।
सब कुछ दान करने के बाद 3-3 बार साहब इस देश की सीलिंग का शिकार राजपूत हुआ है। मैं उसी खानदान का बेटा हूं, स्वर्गीय ठाकुर रमापत सिंह का पोता हूं। 3-3 बार सीलिंग में जमीनें गई हैं साहब। जब याद आती है तो आंखों से खून निकलता है। और उसके बाद भी गाजीपुर का रहने वाला हूं, नोएडा में बिजनेस करके जीवन यापन करता हूं। एक सामंत का बेटा 700 बीघा जिसके पास काश्तकारी थी, 100 बीघा भी पूरी नहीं बची है। तो ये राजपूत हैं हम। क्या कारण है डॉक्टर जी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के, आज के बिहार उत्तर प्रदेश में जो बोला पड़ता है, ब्राह्मण और राजपूत, आज उन लोगों को टारगेट किया गया और उनकी सभी संपत्तियां जब्त की गई। किसी तरीके से उनको भूमिहीन किया गया। देखिए, इसमें बहुत बड़ी राजनीतिक फैक्टर थी। जो भी राजनीतिक पार्टियां आई, वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी, राजपूतों की 10 से 11% आबादी है, लेकिन इस आबादी को कहीं दिखाने का काम नहीं करती। और राजपूतों में फूट डालो राज करने का काम करती है, ब्राह्मणों में फूट डालो राज करने का काम करती है। स्वर्णों के नाम पे स्वर्ण समाज को धोखा मिलता है और इसके बाद स्वर्ण आपस में फूटे रहते हैं और उसका लाभ राजनीतिक पार्टियां लेती हैं। ना कोई संसद में स्वर्ण की बात करने वाला है, ना कोई विधानसभा में स्वर्ण समाज की बात करने वाला है। और फिर हमारे भी अपने कुछ लोग हैं दरी चटाई बिछाने वाले, जो जाके राजनीतिक पार्टियों की दरी चटाई बिछाना शुरू कर देते हैं और इसके बाद इनके समाज का हनन होता है। पहले मेरा हनन होगा, उसके बाद उनका भी हनन होगा। आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए राजनीतिक पार्टियां अलग अलग संविधान के दायरे में हमारे ऊपर कानून बनाकर और हमारा दोहन करती हैं। क्या करनी से रामजी लाल को माफ करेगी? नहीं माफ करेगी। हम माफ करने वाले, माफी मंगवाने वाले होते कौन है? हम तो ऐसी सजा देंगे रामजी लाल को, आपके मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, ऐसी सजा देंगे कि उसकी 7 पुश्त की नस्लें और अखिलेश यादव जी की 7 पुश्त की नस्लें याद रखेंगी कि उन्होंने किसी महापुरुष का अपमान किया था। कसम भवानी की, अगर मां करनी को ना चढ़ाया खून का रक्त उसका, सौगंध है भवानी की, रक्त चढ़ेगा। आज नहीं तो कल राजपूत हूं। 12 साल के बाद बदला लेने की परंपरा मेरे कुल की प्रथा है और मेरी प्रथा ही मेरा जीवन है, मेरे प्रथा ही मेरा सम्मान है, मेरी प्रथा ही मेरे पूर्वजों का सम्मान है। दूसरी बात क्या है कि समाजवादी पार्टी ने जो बांटने की राजनीति की है, चाहे गर्मी से ना हो या किसी राजनीति हो या गर्मी से ना हो, बदल देने की कोशिश की है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उसके ऊपर क्या आपकी? मैं सबसे पहले मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे महिपाल सिंह मकराना जी हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा जी। देखिए, अखिलेश यादव वो सर्वप्रथम इनके पिताजी से कुछ सीख लेनी चाहिए, अपने पिता से सीख लेनी चाहिए। इनके पिता बाबा चंद्रशेखर सिंह, चाचा अमर सिंह पूर्वांचल से हैं, चाचा ताऊ हैं मेरे। उंगली पकड़ के रास्ते पे चलना सिखाया था और ठाकुरों का कभी विरोध नहीं किया। और इन्हें सीख लेनी चाहिए थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कभी नहीं करना था। अगर रामजी लाल सुमन ये कहीं से ऐसी गलती किया था, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते रामजी लाल सुमन को अपने पास बुलाते और इस पे कुछ नहीं करना था, माफीनामा लगवा देते, समाज शांत हो जाता। लेकिन इन्होंने तो वोट की राजनीति की, जात में जात लड़ाने की राजनीति की कि हमारा वोट बैंक बना रहेगा। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्य होता है समाज में सद्भावना का संदेश देना। 36 बिरादरी को, अगर आप भाई समाजवादी पार्टी है तो किसी एक जाति विशेष की पार्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी है जो बाबा की बात करेगी, औरंगजेब की बात करेगी, जो खिलजी की बात करेगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। और राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब है क्या? जो अपने बाप का अपमान करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो, जो अपने चाचा को पार्टी से ही निकाल दिया हो, कोर्ट से सिंबल लिया हो, उसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सकते हो। जनता कहां मान रही है पत्रकार बंधु? जो परिवारवाद की पार्टी है, सारे परिवार के ही लोग हैं, उनके अध्यक्ष कौन बनेंगे? वो होगा। बिल्कुल। और इसमें कौन बनेगा? वो बनेगा। बिल्कुल। तो पार्टी सबके प्रति राजनीति है। हाँ। एक सवाल आपकी कह रहा है, पूछ रहा हूँ जी। क्या करनी सेना जी आने वाले भविष्य में किसी भी चुनाव में, चाहे बिहार में चुनाव भी आने वाला है जी, क्या करनी सेना हो सकता है कि अपनी बात को बदल दे और उनके पक्ष में जाए? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। पता है ना आपको? क्या भाजपा
क्या जो ब्लेम लगाने भाजपा की सेना है, तो क्या उस तरीके से भाई साहब, पत्रकार बंधु, पहले सर्वप्रथम मैं इस बात को नकारता हूं, मैं बैठा हूं आपके सामने, जो मैंने 2024 में भी विरोध किया था और इससे पहले मैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी को मिहिर भोज का मुद्दा था यहीं दादरी में, हमारे गुरुदेव सहित यहाँ बैठे हुए युवा तक गिरफ्तार हुए थे। हम किसी की सेना नहीं है, हम मां करणी के भक्त हैं, मां करणी के उपासक हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं। जब जब हमारे धर्म पे उंगली उठेगा, जब जब हमारे महापुरुषों पे उंगली उठाएगा, वो चाहे कोई भी हो, उस उंगली को पीछे की तरफ धकेल दिया जाएगा। और आप सभी से मैं आह्वान कर रहा हूं, 9 मई रामलीला मैदान, महाराणा प्रताप भगवान जी की हमारी जयंती है और उस जयंती पे आप लोग पहुंचे, वहीं से संसद के तरफ और रामजी लाल सुमन के घर के तरफ कूच किया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय जय राजपूताना, जय राजपूताना। देश और दुनिया का सबसे तेजी से